का ऐतिहासिक युद्ध है, ठीक है। इसमें ना युद्ध दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, किसके बीच हुआ था और इसका विजेता कौन है। बताइएगा कि दसराग युद्ध कब हुआ था। दसराग युद्ध ऋग वैदिक काल में हुआ था। हाँ देशराग युद्ध जो था ना, ये ऋग वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। पूछे है कि दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है, तो ऋग वेद के 7वें मंडल में, ठीक ऋग्वेद है। के 7वें मंडल और में। ये जो हुआ था ऋग वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। और सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन था, सुदास था। अगला बताइएगा कि हाइडेस पीच का युद्ध कब हुआ था। हाइडेस पीच का हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर व पोरस के बीच सिकंदर इसका विजेता रहा था। हाँ, तो हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर पोरस के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर विजेता रहा था। तो हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था इसी को ना बीतस्ता का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर इसमें विजयी रहा था। बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का कलिंग का 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक व कलिंग नरेश के बीच हुआ था और अशोक विजयी रहा था। हाँ, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक व कलिंग नरेश के बीच हुआ था। अशोक इसमें विजयी रहा था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक व कलिंग के नरेश के बीच हुआ था। अशोक इसमें विजयी रहा था। अगला बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य या सेल्यूकस युद्ध कब हुआ था। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी रहा था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजेता रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस इसके बीच हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजेता रहा था। अगला बताइए पुष्यमित्र चरण संघर्ष। पुष्यमित्र संघ 304 ईसा पूर्व में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग और मीनांदर के बीच हुआ था। पुष्यमित्र इसमें विजयी रहा था। हाँ, पुष्यमित्र चरण संघर्ष जो था ना 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और पुष्यमित्र शुंग व मीनांडर के बीच हुआ था। इसमें पुष्यमित्र मित्र इसमें विजयी रहा था। तो पुष्यमित्र मित्र चरण संघर्ष युद्ध हुआ था 304 ईसा पूर्व में। और पुष्यमित्र मित्र शुंग व मीनांडर के बीच हुआ था। इसमें पुष्यमित्र मित्र क्या था, इसमें विजेता था पुष्यमित्र मित्र। नेक्स्ट है, बताइए कनिष्क चीन युद्ध कब हुआ था। कनिष्क चीन युद्ध कनिष्क प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क व चीनी सम्राट पांचालों के बीच कनिष्क इसमें विजयी रहा था। हाँ, कनिष्क चीनी युद्ध हुआ था प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क व चीनी सम्राट पांचालों के बीच हुआ था। इसमें कनिष्क विजय रहता है। देखिए ये ना क्वेश्चन आया हुआ है 64 सीट वाला पोस्ट में बिहार दरोगा में। तो कनिष्क चीनी युद्ध हुआ था प्रथम सदी में। कनिष्क व चीनी सम्राट पांचालों के बीच हुआ था। इसमें कनिष्क विजेता रहा था। अगला बताइएगा आर्यावर्त का युद्ध। आर्यावर्त आर्यावर्त कल 4वीं सदी में हुआ था। समुद्रगुप्त व 9 राज्य शासकों के बीच में समुद्रगुप्त इसमें विजयी रहा था। हाँ, आर्यावर्त का युद्ध हुआ था 4वीं सदी में हुआ था। और समुद्रगुप्त व नौ राज्य के शासकों के बीच हुआ था। समुद्रगुप्त इसमें विजेता रहा था। तो आर्यावर्त का युद्ध हुआ था 4वीं सदी में, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ था, समुद्रगुप्त व 9 राज्यों के शासक के बीच हुआ था। इसमें समुद्रगुप्त विजेता रहा था। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध जो हुआ था 409 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय व रुद्र सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें विजयी रहा था। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध। चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध हुआ था 409 ईस्वी में हुआ था, ना कि ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध हुआ था 409 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय व रुद्र सिंह तृतीय के बीच हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता रहा था। अगला स्कंदगुप्त हून युद्ध। बताइए स्कंदगुप्त हून युद्ध 466 ईस्वी में हुआ था। और स्कंदगुप्त व हून के बीच हुआ था। स्कंदगुप्त विजेता रहा था। हाँ, स्कंदगुप्त हून युद्ध हुआ था 466 ईस्वी में हुआ था। और स्कंदगुप्त व हून के बीच हुआ था। स्कंदगुप्त इसमें विजेता था। तो स्कंदगुप्त हून युद्ध ये हुआ था 466 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त व हून के बीच हुआ था। इसमें स्कंदगुप्त विजेता था। अगला बताइए नर्मदा का युद्ध। नर्मदा हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच पुलकेशिन द्वितीय इसमें विजयी रहा था। हाँ, नर्मदा का युद्ध हुआ था 630 ईस्वी में हुआ था। नर्मदा का युद्ध हुआ था 630 ईस्वी में। और हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय इसमें विजेता रहा था। तो नर्मदा का युद्ध 630 ईस्वी में हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। नर्मदा का युद्ध इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजेता रहा था। अगला बताइएगा कि सुरमार युद्ध। सुरमार युद्ध सुरमार युद्ध 640 से 642 ईस्वी में हुआ था। नरसिंह वर्मा प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। नरसिंह वर्मा प्रथम इसमें विजयी रहा था। हाँ, सुरमार का युद्ध हुआ था 641 से 42 के बीच में हुआ था। सुरमार का युद्ध 641 से 42 ईस्वी में हुआ था। नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। नरसिंह वर्मन इसमें विजेता था, ठीक है। तो सुरमार का युद्ध हुआ था 641 से 42 में हुआ था। और नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम इसमें विजेता था। अगला बताइए परिमल का युद्ध। परिमल
परिमल का युद्ध भी 641 से 42 में हुआ था। नरसिंहवर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। नरसिंहवर्मन प्रथम विजयी रहा था। हाँ, परिमल का युद्ध हुआ था 641 से 42 के बीच में हुआ था और नरसिंहवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। नरसिंहवर्मन विश्व विजेता था। तो याद रखिएगा ना कि सुरमार और परिमल और मणिमंगलाई, ठीक है, तीनों सुरमार परिमल और मणिमंगलाई तीनों का जो युद्ध हुआ था ना 642 में, याद रखिएगा 642 ईस्वी में हुआ था। और तीनों जो युद्ध हुआ था नरसिंहवर्मन पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। और तीनों में कौन विजेता था? नरसिंहवर्मन प्रथम ही विजेता था। नरसिंहवर्मन प्रथम हाँ, विजेता तीनों में था। नहीं, एक में था। हाँ, तीनों में नरसिंहवर्मन प्रथम विजेता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सुरमार युद्ध, परिमल युद्ध, अब मणिमंगलाई युद्ध ये हुआ था 642 में हुआ था। और नरसिंहवर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था और नरसिंहवर्मन इसमें विजेता था, ठीक है। तो बताइएगा 641 में से 42 में कौन सा युद्ध हुआ था, इसमें कौन विजेता था, किसके किसके बीच हुआ था, कौन कौन युद्ध हुआ था, बताइए, तीनों का नाम बताइए। सुरमार युद्ध हुआ था, परिमल युद्ध हुआ था और मणिमंगलाई युद्ध हुआ था। नरसिंहवर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। तीनों में नरसिंहवर्मन हाँ, प्रथम तो ही विजयी सुरमार रहा। युद्ध, परिमल युद्ध, मणिमंगलाई युद्ध ये हुआ था 641 से 42 में हुआ था। और नरसिंहवर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। नरसिंहवर्मन प्रथम इसमें विजेता था। अगला है सिंध पर आक्रमण, बताइए सिंध पर आक्रमण। सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ताहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। मोहम्मद बिन कासिम को विजेता था। हाँ, सिंध पे आक्रमण जो था ना 712 में हुआ था। सिंध पे आक्रमण कब हुआ था? 712 में हुआ था। दाहिद व मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। अब मोहम्मद बिन कासिम इसमें विजेता था। तो सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? 700, हर जगह पूछता है ये क्वेश्चन। सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? ये 18 में पूछा हुआ अभी पीटी में। तो सिंध पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था। दाहिर व मोहम्मद कासिम के बीच हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम इसमें विजेता था। अगला त्रिपक्षीय युद्ध बताइए, त्रिपक्षीय युद्ध। द्विपक्षीय युद्ध 8वीं व 10वीं सदी में पाल, पटियाला व राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। पटियाला इसका विजेता था। हाँ, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था आठवीं से 10वीं सदी में हुआ था। पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध 8वीं से 10वीं सदी में हुआ था। पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इसमें प्रतिहार जो था ना विजेता था। अगला परंदलई युद्ध। बाहे पंडलई युद्ध कब हुआ था पता नहीं। चोल इसमें नहीं शासक व दिया हुआ है। करिकाल व अन्य शासक के बीच में हुआ था। करिकाल इसका विजेता रहा था। बाहे परनलई युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था, ये तुम्हें दिया, इसमें नहीं दिया हुआ है। बाहे परनलई युद्ध हुआ था। चोल शासक करिकाल व 9 अन्य शासक के बीच हुआ था। इसमें करिकाल विजेता था। अगला बेलूर का युद्ध बताइए, बेलूर का युद्ध। बेलूर का युद्ध कब हुआ था पता नहीं। इसे प्रांतक नाम अब पांडव और श्रीलंका के बीच हुआ था। प्रांतक इसका विजेता बना था। हाँ, तो बेलूर का युद्ध हुआ था प्रांतक बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है। तो बेलूर का युद्ध हुआ था प्रांतक बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच हुआ था। इसमें प्रांतक विजेता था। अगला तकोलम का युद्ध बताइए, तकोलम। तकोलम को 949 ईस्वी में हुआ था। प्रांतक बनाम राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग के बीच हुआ था। प्रांतक इसका विजेता था। हाँ, तकोलम का युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में हुआ। हाँ, तो याद रखिए ना कि तकोलम का युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में हुआ था। तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था। प्रांतक बनाम राष्ट्रकूट पश्चिम गंग के बीच हुआ था। इसमें प्रांतक विजेता था। इसको 3-4 बार देखिएगा ना तभी याद होगा। 3-4 बार जब भी मन करे जब भी, क्योंकि इतना युद्ध याद करने के बाद ना एकदम याद ही, इससे ज़्यादा पूछने वाला युद्ध भी नहीं है। अगला बताइए, कोप्पम का युद्ध कब हुआ था? 5-5 वो लिख के। कब कोप्पम का युद्ध कब हुआ था? अरे वीडियो देख लीजिएगा। चोल राजा धीराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर के बीच हुआ था। चोल इसका विजेता बना था। 1052 चोल हाँ, राजा कोप्पम का युद्ध हुआ था 1052 ईस्वी में हुआ था। कोप्पम का युद्ध हुआ था 1052 ईस्वी में हुआ था। चोल राजा धीराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर के बीच हुआ था। इसमें चोल जो है ना विजयी हुआ था, ठीक है। तो बोल रहा है कोप्पम का युद्ध हुआ था चोल राजा धीराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर के बीच हुआ था। इसमें चोल विजयी रहा था। अगला बताइए, ओहिंद का युद्ध कब हुआ था? ओहिंद। और हिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी बनाम आनंदपाल अन्य हिंदू शासक के बीच में। महमूद गजनबी इसका विजेता हुआ था। हाँ, तो याद रखें ना कि ओहिंद का जो युद्ध हुआ था ना महमूद गजनबी बनाम आनंदपाल तथा हिंदू शासक के बीच हुआ था। ओहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी बनाम आनंदपाल तथा अन्य हिंदू शासक के बीच हुआ था। इसमें महमूद गजनबी ना विजेता रहा था। अगला गुजरात का युद्ध बताइए, गुजरात का युद्ध कब हुआ था? गुजरात का 1178 में मोहम्मद गौरी व बनाम मुलराज द्वितीय के बीच मुलराज इसका विजेता था। गुजरात का युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम मूलराज द्वितीय के बीच हुआ था। गुजरात का युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम मूलराज द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें मूलराज द्वितीय विजेता रहा था, ठीक है। अगला बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध। 91 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वी चौहान इसमें से विजेता था। हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहा था। अगला तराइन का द्वितीय युद्ध बताइए।
तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी से विजेता रहा था। हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था, पहला हुआ था 1191 में, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पहला में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहता है, दूसरा में ना मोहम्मद गौरी विजेता रहता है। तो याद रखिए, तराइन का प्रथम और दूसरा 1191 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। एक में पृथ्वीराज चौहान विजेता था, दूसरा में मोहम्मद गौरी विजेता था। अगला चंदावर का युद्ध बताइए। चंदावर चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और बनाम जयचंद के बीच मोहम्मद गौरी इसका विजेता रहा था। विजयी रहा। हाँ, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें विजेता था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी विजेता था। अगला अंधखुर्द का युद्ध बताइए। अंधखुर्द का युद्ध अंधखुर्द का युद्ध 1203 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम ख्वारिज्म का शासक के बीच हुआ था। ख्वारिज्म का ताज होता है इसका विजेता। हाँ, तो अंधखुर्द का युद्ध हुआ था 1203 में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम ख्वारिज्म का शासक के बीच हुआ था। इसमें ख्वारिज्म का शाह विजेता था। तो अंधखुर्द का युद्ध हुआ था 1203 में। मोहम्मद गौरी बनाम ख्वारिज्म का शासक के बीच हुआ था। ख्वारिज्म का शाह बीच में विजेता था। अगला तराइन का तृतीय युद्ध बताइए। तराइन का तृतीय युद्ध तराइन का तृतीय तृतीय 1215 से 16 में हुआ था। इल्तुतमिश बना ताजुद्दीन यल्दौज। हाँ, तो याद रखिए कि तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 से 16 में हुआ था। 1215 16 में हुआ था। इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश में विजेता था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 16 के बीच हुआ था। इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन यल्दौज के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश विजेता था। अगला कैथल का युद्ध बताइए। कैथल कैथल के 1240 ईस्वी में हुआ था। रजिया बनाम मुजाहिदीन बहराम शाह के बीच मुजाहिदीन इसका था विजेता। हाँ, तो कैथल का युद्ध हुआ था 1240 ईस्वी में हुआ था। कैथल का युद्ध हुआ था 1240 ईस्वी में। रजिया बनाम मोइजुद्दीन बराम शाह के बीच हुआ था। इसमें मोइजुद्दीन विजेता था। तो कैथल का युद्ध हुआ था 1240 ईस्वी में। रजिया बनाम मोइजुद्दीन बराम शाह के बीच हुआ था। इसमें मोइजुद्दीन विजेता था। अगला अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान बताइए। अलाउद्दीन का अभियान 1301 ईस्वी में हुआ था। रजिया बनाम मुजाहिदीन बहराम शाह के पास अलाउद्दीन बना और राणा हमीर देव के बीच हमीद देव और अलाउद्दीन इसका विजेता रहा। हाँ, तो अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान जो था ना 1301 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान 1301 में ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम राणा हमीर देव के बीच हुआ था। इसमें अलाउद्दीन की विजेता था। अगला अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान बताइए। एक था रणथंभौर, एक था अलाउद्दीन का चित्तौड़। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम राणा रतन सिंह के बीच हुआ था। अलाउद्दीन इसका विजेता था। हाँ, तो अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान था 1301, लेकिन अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान बोलेगा 1303 में हुआ था। जस्ट 2 साल बाद हुआ था। और अलाउद्दीन बनाम राणा रतन सिंह के बीच हुआ था। इसमें अलाउद्दीन विजेता था। अलाउद्दीन ही विजेता था। अगला बारंगल का युद्ध बताइए। बारंगल वारंगल का युद्ध 1309 से 10 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था। अलाउद्दीन इसका विजेता था। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि वारंगल का युद्ध हुआ था 1309 से 10 के बीच हुआ था। वारंगल का युद्ध 1309 से 10 के बीच हुआ था। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था। इसमें अलाउद्दीन विजेता था। तो वारंगल का युद्ध 1309 से 10 के बीच हुआ था। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्र के बीच हुआ था। अलाउद्दीन इसमें विजेता था। तो अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान, अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान, वारंगल का युद्ध, तीनों में कौन विजेता था? अलाउद्दीन ही विजेता था। अगला द्वार समुद्र अभियान बताइए। द्वार समुद्र अभियान द्वार समुद्र अभियान 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम और वीर बल्लाल तृतीय के बीच अलाउद्दीन भी इसमें अलाउद्दीन ही विजेता था। हाँ, तो द्वार समुद्र का अभियान जो था ना 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम वीर बल्लाल तृतीय के बीच हुआ था। इसमें अलाउद्दीन विजेता था। तो द्वार समुद्र अभियान 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम वीर बल्लाल तृतीय के बीच हुआ था। अलाउद्दीन इसमें विजेता था। अगला है कि रायचूर का युद्ध बताइए। रायचूर का युद्ध रायचूर का युद्ध 1398 ईस्वी में फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय के बीच हुआ था। फिरोज शाह इसका विजेता था। हाँ, तो रायचूर का युद्ध हुआ था 1398 में हुआ था। रायचूर का युद्ध हुआ था 1398 में। फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय के बीच हुआ था। तो रायचूर का युद्ध हुआ था 1398 ईस्वी में। फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें फिरोज शाह विजेता था। अगला बताइए पांगुल का युद्ध। पांगुल का 1420 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराय प्रथम के बीच देवराय प्रथम इसमें विजेता था। हाँ, तो पांगुल का युद्ध हुआ था 1420 ईस्वी में हुआ था। पांगुल का युद्ध 1420 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराय प्रथम के बीच हुआ था। इसमें देवराय प्रथम विजेता था। तो पांगुल का युद्ध 1420 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराय प्रथम के बीच हुआ था। इसमें देवराय प्रथम विजेता था। अगला काजीबरम का युद्ध बताइए।
कांजीवरम का युद्ध 1481 में मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर के बीच हुआ था। मोहम्मद इसमें विजेता था। हाँ, तो काजीबरम का युद्ध हुआ था 1481 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर के बीच हुआ था और मोहम्मद इसमें विजेता था। तो काजीबरम का युद्ध हुआ था 1481 में और इसमें मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर के बीच हुआ था। मोहम्मद इसमें विजेता था। अब वही पेज नंबर 2 पे आइए। बताइएगा कि चोल का युद्ध कब हुआ था। बताइए चोल का युद्ध। चोल का युद्ध हुआ था 1508 महमूद बेगड़ा विजय हुआ था। हाँ, तो चोल का युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में। महमूद बेगड़ा जो गुजरात का था बनाम पुर्तगाली के बीच हुआ था। महमूद बेगड़ा इसमें विजेता था। तो चोल का युद्ध हुआ था 1508 में। महमूद बेगड़ा गुजरात बनाम पुर्तगाली के बीच हुआ था। इसमें महमूद बेगड़ा विजेता था। अगला बताइए शिव समुद्रम का युद्ध बताइए। शिव समुद्रम का युद्ध 1511 से 12 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय व उमतूर का शासक गंगा राजा के बीच। कृष्णदेव राय जो था देखिए इसमें बोल रहा है ना कि शिव समुद्रम का युद्ध हुआ था 1511 से 12 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेवराय व उमतूर शासक गंगा राज के बीच हुआ था। कृष्णदेवराय इसमें विजेता था। तो शिव समुद्रम का युद्ध हुआ था 1511 से 12 में हुआ था और कृष्णदेवराय व उमैतूर का शासक गंगा राजा के बीच हुआ था। कृष्णदेवराय इसमें विजेता था। अगला बताइएगा उदयगिरी का युद्ध कब हुआ था। उदयगिरी बताइए। उदयगिरी का 1514 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय व प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के थे वो कृष्णदेव राय इसमें विजयी रहा। उदयगिरी का युद्ध हुआ था 1514 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय व प्रताप रुद्र के बीच हुआ था और कृष्णदेव राय इसमें विजेता था। तो याद रखिए उदयगिरी का युद्ध 1514 ईस्वी में और कृष्णदेव राय व प्रताप रुद्र के बीच हुआ था और कृष्णदेव राय इसमें विजेता था। अगला बताइए ग्वालियर का युद्ध। ग्वालियर के 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोधी व विक्रमजीत के बीच। इब्राहिम लोधी इसमें विजेता था। इब्राहिम लोधी विजय हुआ था। हाँ, तो ग्वालियर का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में हुआ था। ग्वालियर का युद्ध इब्राहिम लोधी विक्रमजीत के बीच हुआ था। ग्वालियर का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी विक्रमजीत के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम विजेता था। बोलिए। यूट्यूब पे कोई टीचर ग्वालियर का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोधी विक्रमजीत के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम विजेता था। अगला खतौली का युद्ध बताइए। खतौली का की युद्ध 1518 हाँ, तो खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा जो है ना विजेता था खतौली का युद्ध में और ये हुआ था 1518 में। धौलपुर का युद्ध बताइए। धौलपुर जबलपुर इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। हाँ, धौलपुर का युद्ध हुआ था इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। धौलपुर का युद्ध इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा विजेता था। अगला पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए। पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था। बाबर बनाम इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर इसका विजेता था। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर बनाम इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी था। अगला खानवा का युद्ध बताइए। खानवा का 27 में हुआ था। बाबर बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर से विजयी था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। बाबर बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बाबर बनाम राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी था। ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। चंदेरी का बोलेगा तो कितना होगा चंदेरी का? 1528 में। ठीक है। 1528 में बाबर बनाम मेदिनी। बाबर का नाम मेदिनी राय और बाबर। हाँ, तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। तो पानीपत का प्रथम 1526, पानीपत का खानवा का 527 और चंदेरी का 1528। ये बाबर बनाम मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय था। सब में बाबर विजय रहता है। और सर ए पुल बीच में सर ए पुल का युद्ध बताइए कब हुआ था। सर ए पुल का युद्ध सर ए पुल का 1502 हुआ था। सैवानी खान बनाम बाबर के बीच हुआ था। सैवानी खान इसमें विजयी था। सर ए पुल का युद्ध हुआ था 1502 में। सैवानी खान बनाम बाबर के बीच हुआ था। इसमें सैवानी खान विजेता था। ठीक है। तो सर ए पुल का युद्ध 1502 में हुआ था। सैवानी खान बनाम बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय था। अगला घाघरा का युद्ध बताइए। घाघरा का
घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। बाबर बनाम अफगान के बीच बाबर विजयी था। हाँ, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, बाबर बनाम अफगान के बीच हुआ था, इसमें बाबर विजयी था। देखिए, तो याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी पिया खाना खाया, खानवा का युद्ध, फिर पाक का चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर बाबर ना 1530 में मर जाता है। और सारा युद्ध में बाबर भाग लेता है, सारा युद्ध में बाबर ना विजय रहता है। तो याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, खानवा का युद्ध बाबर राणा सांग के बीच हुआ था, और चंदेरी का युद्ध जो है ना, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध बात करें तो बाबर बनाम अफगान के बीच युद्ध हुआ था, इसमें बाबर सब में बाबर विजय रहता है। उसके बाद 1530 में क्या होता है, बाबर मर जाता है। अगला, कालिंजर का प्रथम अभियान बताइए। कालिंजर का जो था वो कौन चला गया? कालिंजर का प्रथम अभियान 1531 में हुआ था। हमारे प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था। इस युद्ध में संधि हो गई थी, किसी का भी हाँ, तो कालिंजर का प्रथम अभियान जो था ना, ये 1531 में हुआ था, और हुमायूं और प्रताप रुद्र के बीच हुआ था। इसमें ना संधि हो गया था, ठीक है ना, कोई जीता ना हारा, संधि हो गया था। तो कालिंजर का प्रथम अभियान 1531 में हुआ था, हुमायूं व प्रताप रुद्र के बीच हुआ, इसमें संधि हो गया था। अगला, सूरजगढ़ का युद्ध बताइए, सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का 1534 ईस्वी में शेर खान बना बंगाल का शासक और शेर खान से विजयी रहा। हाँ, तो सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था, 1534 ईस्वी में, शेर खान बनाम बंगाल का शासक के बीच हुआ था, इसमें शेर खान विजयी था। तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 शेर खान बनाम बंगाल का शासक के बीच हुआ था, इसमें शेर खान क्या रहता है, विजय रहता है। अगला, हुमायूं का गुजरात अभियान बताइए। हुमायूं का गुजरात अभियान 1535 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं बनाम बहादुर शाह के बीच में था। हाँ, तो हुमायूं का गुजरात अभियान जो था ना 1535 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं बनाम बहादुर शाह के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं विजेता था। तो हुमायूं का गुजरात अभियान 1535 में हुआ था, हुमायूं बनाम बहादुर शाह के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं विजेता था। अगला, चौसा का युद्ध बताइए, चौसा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं बनाम और शेर खान के बीच हुआ था, शेर खान से विजयी था। हाँ, चौसा का युद्ध था ना, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, हुमायूं बनाम शेर खां के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, हुमायूं बनाम शेर खां के बीच हुआ था, इसमें शेर खां विजय रहता है। अगला, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बताइए, कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज बिलग्राम के 1540 में हुमायूं बनाम शेर खान के बीच हुआ था, शेर खान से विजयी रहा था। हाँ, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, हुमायूं बनाम शेर खां के बीच हुआ था, इसमें शेर खां विजय रहता है। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, हुमायूं बनाम शेर खां के बीच हुआ था। कन्नौज और चौसा दोनों सेम ही था, दोनों के बीच ही हुआ था। एक हुआ था 39 में, एक हुआ था 40 में, लेकिन दोनों के बीच हुआ था, हुमायूं बनाम शेर खां के बीच, दोनों में शेर खां विजय रहता है। अगला, रायसीना का युद्ध बताइए, रायसीना का। अगला है रायसीना का युद्ध, रायसीना का युद्ध हुआ था 1543 में हुआ था, 1543 में रायसीना का युद्ध हुआ था, और शेर शाह बनाम पूरनमल के बीच हुआ था, इसमें शेर शाह विजय रहता है, ठीक है। तो अगला है कालिंजर का अंतिम अभियान बताइए, कालिंजर का अंतिम अभियान। कालिंजर का अंतिम में 1545 में होता है, शेर शाह बनाम और कीरत सिंह के बीच, शेर शाह जो था इसमें विजयी रहा था। हाँ, तो कालिंजर का अंतिम अभियान जो था ना 1545 में हुआ था, और शेर शाह बनाम कीरत सिंह के बीच हुआ था, इसमें शेर शाह विजय रहता है। तो कालिंजर का अंतिम अभियान कालिंजर का अंतिम अभियान, क्या बोलिए। इसी युद्ध में वो घायल भी हो गया, कुछ दिन के बाद मारा गया। अच्छा, तो कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में, शेर शाह बनाम कीरत सिंह के बीच हुआ था, इसमें शेर शाह विजय रहता है। अगला, मच्छीवाड़ा का युद्ध बताइए, इसी को बोलते हैं इसी में तातर का युद्ध हुआ था, बताइए मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का 1555 में हुआ था, हुमायूं व तातर खां अफगान के बीच, हुमायूं इसमें पराजित हुआ था, और विजेता हुआ था। इसमें दिनकर जी बोले थे ना कि मच्छी जो है तड़ाता पकड़ते हैं, तो याद रखिए हुमायूं व तातर के बीच हुआ था 1555 में, ठीक है ना। मच्छीवाड़ा के 1555 में हुआ था, हुमायूं व तातर खां के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं विजेता रहता है, ऐसे याद रहेगा। मच्छी तो तातर पकड़ते नहीं होता है, 3 को 5 है, हाँ, तड़ा गया था, हाँ, इसी दिनकर जी बोले थे। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में, और हुमायूं व तातर खां के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं विजेता था। अगला, सरहिंद का युद्ध बताइए, सरहिंद। सरहिंद का 1555 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं व सिकंदर शाह सूर के बीच, हुमायूं इसमें विजेता था। हाँ, तो सरहिंद का युद्ध था 1555 में, जिसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था ना, उसी समय सरहिंद का भी युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, हुमायूं व सिकंदर शाह सूर के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं ही विजेता था। अगला, पानीपत का द्वितीय युद्ध बताइए। पानीपत का द्वितीय 1556 में अकबर बनाम हेमू के बीच, अकबर इसमें विजेता था। हाँ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर बनाम हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता था, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर बनाम हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता रहता है। अगला, दिलवाड़ा का युद्ध बताइए।
दिलवाड़ा तो 1560 ईस्वी में अकबर बनाम बैरम खां के बीच हुआ था। अकबर इसमें विजेता था। तो दिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 में हुआ था। दिलवाड़ा का युद्ध अकबर बनाम बैरम खां के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता था। तो दिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 में, अकबर बनाम बैरम खां के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता रहता है। अगला मालवा का युद्ध बताइए। मालवा मालवा के 1561 ईस्वी में अकबर बनाम बाज बहादुर के बीच हुआ था। अकबर विजेता था। हाँ, तो मालवा का युद्ध हुआ था 1561 में हुआ था, अकबर बनाम बाज बहादुर के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता था। तो मालवा का युद्ध 1561 में होता है, अकबर बनाम बाज बहादुर के बीच होता है, इसमें अकबर विजेता रहता है। अगला गंडक टंगा का युद्ध बताइए। इसी को गोंडवाना का युद्ध बोलते हैं। कब हुआ था गोंडवाना का युद्ध? गडक टंगा गोंडवाना का 1564 में हुआ था। अकबर बनाम दुर्गावती के साथ और अकबर इसमें विजेता था। हाँ, तो गोंडवाना का युद्ध ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना का युद्ध 1564 में हुआ था, अकबर बनाम दुर्गावती के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता रहता है। तो गोंडवाना का युद्ध जो है ना, इसको गंडक टंगा का युद्ध बोलते हैं। 1564 में हुआ था, अकबर बनाम दुर्गावती के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजेता रहता है। एक क्वेश्चन है 64 एग्जाम हुआ ना, 64 सीट वाला, उसमें मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोचिए कि पीटी में पूछा हुआ, मेंस में इधर पूछ दिया है, एक पेज में 2 क्वेश्चन आ गया है। कितना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा युद्ध पूछेगा भी नहीं। यहीं तक रहने दे क्या, ज़्यादा कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट ज़्यादा बाउंस करेगा। हाँ, हम बोलने ही वाले थे अपना मेरा युद्ध पढ़ करके मेरे घर में ना युद्ध हो जाए। बाप रे बाप। इतना ना, अब आगे का जो है ना 1.5 पेज आगे, 1.5 पेज कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब